हम सभी यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन प्राप्त करने की एक शर्त है कि जिस पात्र में हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए उसके लिए पात्र तो चाहिए। अब भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए एक पात्र होता है, उस पात्र में भोजन रखते हैं और फिर उसे करते हैं। तो जैसे कोई भी काम आप पात्र के बिना नहीं करते, कोई भी वस्तु आप उस पात्र में ही रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उस पात्र में उस वस्तु को रखने से वस्तु संभली रहेगी, ऐसा आपको लगता है, और सच्चाई भी यही है। तो सत्संग में आकर के इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमको यहां से मिल रहा है उसको भी किसी पात्र में हम रख लें, और किसी पात्र में रख करके इसे उठाओ। आपको पता है ना, यहाँ वीडियो भी बन रहा है साथ साथ में। आप बातें करोगे तो फिर पूरा वीडियो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात मत करो, या फिर इनके पीछे बैठ जाओ। मैं आपसे निवेदन यही कर रहा था कि पात्र के लिए पात्रता जरूरी है। पात्रता बहुत जरूरी है, और पात्रता होगी तो हमको समझ में आएगा कि वो पात्र क्या है जिसमें मुझे इस ज्ञान को रखना है, इस सोच को रखना है, इस शिक्षा को रखना है, इस समझ को रखना है। तब हमको मालूम पड़ेगा। मैं आपसे आज के इस प्रसंग में निवेदन ये करना चाहता हूं कि दुनिया में सुधारना सब नहीं चाहते, सुधारना सब चाहते हैं। सबकी यही इच्छा रहती है कि मैं सुधार दूं, बस मैं सुधर जाऊं। ऐसी इच्छा शायद ही किसी की होती होगी। इसलिए जीवन में सुधार नहीं आता। एक स्लोगन लोग बोलते रहते हैं कि पहले हम सुधरेंगे फिर, तो ना उसने सुधरना ना जगने, ठीक है ना वो कभी सुधरेगा ना जग सुधरेगा। इसलिए इस स्लोगन का जो भाव है ना, मुझे कभी कभी विचित्र सवाल खड़ा कर देता है मेरे दिमाग में कि ऐसा लोग जो बोलते हैं कि हम सुधरेंगे और जग सुधरेगा, तो इंतजार कितना करना पड़ेगा। लेकिन सुधरना खुद को ही पड़ेगा। फिर भी शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। केवल इसको समझना है कि हमको सुधरना ही है। जग तो निश्चित रूप से सुधरेगा, पर हमको सुधरना ही है। पर कैसे सुधरेंगे, ये बात बनेगी कैसे? एक सबसे जो सही बात मेरे दिमाग में आ जा रही है आपके सामने बोलने की, कि आदमी के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? गलती करता है, पश्चाताप। बताइए, सुधार आएगा किसी भी सूरत में? ये बात बच्चे से लेकर के बड़ों पर, सबके ऊपर लागू होती है। गलती तो करता है पर उसमें पश्चाताप नहीं करता। अगर पश्चाताप नहीं करता, उस गलती के जीवन पर्यंत सुधरने का कोई चांस नहीं है। आप समझ लीजिए इस बात को। वो गलती नहीं सुधर सकती, क्योंकि पश्चाताप के बिना गलती में सुधार कभी नहीं आता। यही एक रास्ता है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना हमको आता है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम
सुनते हैं, जो भी हमारे व्यवहार में कोई ना कोई गलती उसमें से होती है। हम सोच कर देखें, विचार कर देखें कि वो जो गलती हुई है उसे ढूंढें। कई बार तो लोग हमको बता देते हैं कि इसमें ये गलती मुझे दिख रही है, मुझे समझ में आ रही है, तो उससे गुस्सा होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं कि हाँ, ये कमी मुझ में है क्या। आपको फाइनल हो जाता है कि हाँ, कमी है वाकई, तो वो दूर कैसे होगी, और उस तरीके को अपनाकर उसे दूर कर लेना बहुत ही सही है। अब आदमी की जो बुद्धि में कोई बात जब आके अड़ जाती है तो व्यक्ति अपना सुधार करना छोड़ देता है, नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ी जो मुश्किल है, देखा यही जाता है कि आदमी गलती तो करता है लेकिन उसका पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं करता। और पश्चाताप के बिना ज्ञान जीवन में बढ़ना संभव नहीं है। ज्ञान नहीं बढ़ेगा। बच्चों को भी ऐसे ही है, वो अपनी गलती को पश्चाताप, जब गलती को समझ लेते हैं तो उसका पश्चाताप करते हैं कि आज मेरी इस गलती की वजह से मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा है, कल से मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो ये गलती नहीं करनी है, उसमें सुधार अवश्य होगा जो गलती कल नहीं की गई। ये बात मानकर चलना चाहिए। कई बार अज्ञानता धीरे 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 हमारे अंदर प्रवेश करता है, धीरे धीरे। किसी ऐसे पानी में, थोड़े से गंदले पानी में 2 बूंद गंदा और डाल दो, पता चलेगा आपको। समझिए ध्यान से बात को। एक गिलास में पानी है पहले से ही, और थोड़ा गंदा है, आपने 2-4 बूंद गंदा और उसमें पानी डाल दिया, आपको पता चलेगा? मालूम पड़ेगा आपको वो जो बूंद डाला आपने, जो गंदा डाला आपने, वो कौन सा है, कैसा है, मालूम नहीं चलेगा आपको, पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब आप साफ पानी में अगर 2 बूंद भी आपने गंदा डाल दिया तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि पानी गंदा हो गया। ये जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, ये एक बिल्कुल साफ सुथरी चीज होती है, बिल्कुल साफ सुथरी। थोड़ी सी भी बुराई की एक बूंद भी अगर उसमें आई ना, एक बूंद भी बुराई की अगर उसका छींटा भी अगर पड़ गया ना, तो फौरन पता चल जाएगा आपको कि ये अज्ञानतापूर्ण कर्म है, फौरन पता चल जाएगा आपको। इसलिए सत्य जो होता है, ज्ञान जो होता है, बिल्कुल पवित्र होता है एकदम। और जो वस्तु पवित्र होती है ना, उसको अपवित्रता से कोसों दूरी दूरी बनी रहती है उसकी। पवित्रता से वो चीज कोसों दूर, अपवित्रता से कोसों दूर है। इसलिए पवित्रता और अपवित्रता का मेल नहीं हो सकता कभी भी। पर दुनिया में क्या है, दुनिया के व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। आदमी थोड़ा अच्छा भी कर लेता है, थोड़ा सा बुरा भी कर लेता है। बोले अच्छे के साथ ये चल जाएगा। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा लगता है। क्या बोला मैंने? अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा लगता है। बुरा तो बुरा है ही है, उसकी क्या बात करनी। इसलिए ये बात ध्यान में हमको रखकर चलना है कि जिस कमी के कारण, जिस गलती के कारण हमें पश्चाताप करने का मौका मिला और हमने पश्चाताप किया, उसमें जो सुधार हुआ है उसका सुख आपको तत्काल मिल जाएगा, तत्काल मिलेगा उसका सुख। कि उस गलती का सुधार करने से उसका सुख निश्चित रूप से मिलता है। फिर मन के अंदर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई राग, कोई क्लेश ये नहीं आता। आदमी के परेशान होने का, आदमी के भटकने का, आदमी के सामने जो मुश्किल आती है,
ये सब आने का कारण मात्र यही है कि साफ सफाई ठीक से नहीं होती। बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन इतना हमको ध्यान रहता है कि पहले ये बर्तन अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। आपको कैसे ये मालूम पड़ जाता है? ये ज्ञान कैसे हो जाता है? ये समझ कैसे आ जाती है? किसी ने खाया, उसे में आप भी खा लीजिए। दूसरा आदमी उसमें हरगिज भी नहीं खा सकता जब तक कि उस बर्तन को साफ ना कर ले। किसी के पहने हुए गंदे कपड़े को दूसरा आदमी हरगिज नहीं पहनेगा, और बिल्कुल नहीं पहनेगा, हालांकि साफ हो तो भी नहीं पहनेगा। अपने ही कपड़े को आदमी गंदा करके ज्यादा समय तक नहीं पहन सकता जब तक कि उसको अच्छे तरीके से साफ न कर ले। इससे पता चलता है कि जैसे साफ सफाई हमको पसंद है, खाने में भी, पहनने में भी, हर काम में साफ सफाई पसंद है, तो ऐसी साफ सफाई रखने से होता क्या है? हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है। साफ सुथरा रहने से आदमी का मन प्रसन्न रहता है। तो बाहर के इन कुछ कामों को करने से मन प्रसन्न रहता है। आप समझ लीजिए कि अंदर की सफाई अगर हो गई तो यह मन कितना कितना प्रसन्न रहेगा, कितना खुश रहेगा। आप सोच लीजिए, जो सत्संग में आते हैं ना, इसमें आकर के इस मन की साफ सफाई होती है, और कुछ नहीं होता, साफ सफाई होती है। और साफ सफाई करते रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं करेंगे साफ सफाई, ये गंदगी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। घर की साफ सफाई नहीं करेंगे तो घर के अंदर गंदगी बढ़ती चली जाएगी। रहने के लिए, केवल दुनिया में रहने के लिए हमको साफ सफाई का कितना ध्यान रखना पड़ता है, और जीने के लिए, अच्छे तरीके, स्वस्थ मन से, अच्छी बुद्धि से जीने के लिए अंदर की साफ सफाई की भी उतनी ही आवश्यकता है। तब फिर हम किसी से छल नहीं करेंगे, किसी से कपट नहीं करेंगे, छल कपट करने की कभी सोचेंगे भी नहीं। और जब ऐसा हमारे मन के अंदर वृत्ति जब ऐसी आ जाती है, छल कपट करने वाली वृत्ति, तो यह वृत्ति जीवन को हमेशा खोखला बनाती है, जीवन को निराशा और प्रसन्नता पैदा करती है जीवन के अंदर। इसलिए ये जो चीजें हैं ना, जितने मैंने गिनाई आपको, ये द्वेष है, ये राग है, ये क्लेश है, ये सब चीजें अंदर से परेशान करती है, भीतर से परेशान करने वाली है। इसलिए जितना व्यवहार हमारा हो रहा है, इस व्यवहार में शुद्धि जरूरी है। व्यवहार में शुद्धि अगर हम नहीं कर सकते या नहीं करते, तो इसका मतलब है कभी हमको और सत्संग करना पड़ेगा, या फिर सत्संग की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक सत्संग की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं ना, तब तक साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग रोजाना परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बाहर आना जाना ये सब कुछ करते हैं। कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती है, उनके विचारों को सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है और सहना भी पड़ता है। इसलिए बुद्धिमत्ता के साथ जब हम व्यवहार करेंगे तो हमको पता चलेगा कि किन किन लोगों की बातें सहन करने योग्य होती हैं, उनको सहन करना है और सहन करना जरूरी है। तभी हम अपनी इस सफर में अपनी इस विजन को सफल बना सकते हैं, इस मिशन को सफल बना सकते हैं। तो ये जितना भी राग द्वेष वाला भाव है, इसके ऊपर हमेशा हमारा आधिपत्य होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग व्यवहार में, बातों में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन व्यवहार में हम पीछे चले जाते हैं। क्योंकि जब व्यवहार करने का समय असल में आता है ना, तब हम ये नहीं समझते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा ताया है, ये मेरा पिता है, ये मेरा कौन है। उस समय हम कुछ भी नहीं समझते और समझ में नहीं आती। मैं बड़ी अच्छी एक बड़ी मजेदार बात आपको सुनाता हूं। दो भाई थे, उनके पास एक कंबल था, एक भैंस, दो चीजें उनके पास थी। तो बड़े भाई ने कहा कि भैया
हम ऐसा करते हैं, ये दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, हम बांट लेते हैं आपस में। तो छोटे ने कहा, छोटा बड़ा सिंपल स्वभाव का, बिल्कुल मीठे स्वभाव का था, और भाई उसका जो भी कहता था बड़ा वो उसको मान लेता था। ठीक है भैया, आप जैसे कहते हैं ठीक है। कहते हैं बंटवारा, तो बंटवारा सही, ठीक है। तो तय हो गया कि भाई बांटा जाए। तो बड़ा जो था वो जरा ज्यादा चतुर था, होशियार था, आवश्यकता से ज्यादा होशियार था। तो फिर हुआ ये कि वो जब ऐसा मन में सोचा, मन में विचार किया, तो बड़े ने कहा, क्योंकि वो तो चतुर था, बड़े ने कहा कि ठीक है, ये कंबल रात को मेरा, दिन को तेरा। क्या कहा? रात को ये कंबल मेरा और दिन को तेरा। कंबल का बंटवारा हो गया। अब सुनिए भैंस के बारे में। बड़ा जो चतुर है उसने कहा, अब भैंस का बंटवारा कैसे हो? उसने कहा, भैंस आगे से तेरी, पीछे से मेरी। आगे से तेरी, पीछे से मेरी। तो बिल्कुल सिंपल सा था बेचारा छोटा भाई। कहने लगा, ठीक है भैया, आप जैसा कहते हैं वैसा ही सही। तो बस हो गई, ड्यूटी शुरू हो गई। सारा दिन वो बेचारा छोटे वाला जो था वो कंबल को अपने पास रखता, और जैसे शाम होती वो बड़ा पहुंच जाता, और पहुंचने के बाद ला 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 कंबल दे, दे कंबल मेरा। उसको देना पड़ता। रात को आराम से कंबल ओढ़ के वो सोता था, और ये बेचारा बिना कंबल के ठंड में परेशान होता था। अब भैंस के ये हिसाब किताब हो गया। सारा दिन उसको घास भूसा सब लाके अच्छी अच्छी चीजें वो खिलाता था छोटे वाला, और सवेरे सवेरे उठ करके जाकर के अच्छे तरीके से वो अपना दूध दो लेता था, दूध निकाल लेता था, और फिर अपना मौज करता था, खाता पीता मौज करता सब। बुद्धि की चालाकी से उसने ये निर्णय कर लिया और उससे मनवा लिया। अब छोटे वाला परेशान बेचारा, सारा दिन कंबल को देखे, उसकी राखी करे, शाम को उसको दे दे, और पूरा दिन भैंस को खिलाए पिलाए, उसकी सेवा करे, शाम को आके दूध वो दो ले। अब करे तो क्या करे? परेशान बहुत ज्यादा था कि मुझे तो कुछ नहीं मिलता, अब क्या करूं? एक दिन एक महात्मा जी उसको मिल गई। देखिए दुनिया कैसी है, कोई न कोई आदमी होता है ऐसा जिसके अंदर ये तरंग जो है ना आ जाती है कि कोई वास्तव में दुखी व्यक्ति है। महात्मा जी ने उसको देखा, ये जो व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। पूछा भी क्यों परेशान, क्यों इतने? तो उस छोटे भाई ने अपनी परेशानी महात्मा जी को बताई। कहा, महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है। महात्मा जी समझ गए, वो थे बड़े बुद्धिमान। उन्होंने कहा, अच्छा देख बेटे, जो मैं बोल रहा हूं ना, अब तूने वो करना है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी दृष्टि से नहीं बात कही उसको, लेकिन एक मंत्र के रूप में उसके कान में कुछ कह दिया। जैसे ही महात्मा जी ने वो बात कही उसके कान में, उसके चेहरे की रौनक बदल गई, उसमें चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अगले दिन क्या हुआ? कंबल उसके हिस्से में रोजाना जैसे आता था वैसे आया। सुबह उठते ही बड़े भाई ने कंबल उसको दे दिया, ले तू संभाल इसको। उसने क्या किया, पानी में टब भर लिया, ये टब के अंदर पूरा पानी भर के उस पूरे कंबल को टब के अंदर डाल दिया पूरा, और पानी से कंबल पूरा भर गया, पूरा गीला हो गया। शाम तक उसने उसी में छोड़ दिया उसको।
शाम को जैसे वो बड़ा भाई आया, आते उसने कहा कंबल दे कंबल दे मेरा। उसने निकाला पानी में से और ये ले कंबल। ये क्या, ये कंबल है, ये क्या किया तूने? उसने कहा देखो दिन में मैं जो मर्जी करूं, दिन में ये कंबल मेरा, मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी। अब वो क्या बोले, दिन में ये कंबल मेरा था, मेरी इच्छा, मैं जो करूं। उसके बाद जैसे सवेरे वो खिला पिला के भैंस को तैयार कर दिया और बड़ा जो था वो दूध दोहने के लिए आया, नीचे अभी बैठा ही था दूध दोहने के लिए, उसने आगे से डंडा चलाना भैंस को शुरू कर दिया। भैंस के सामने जो डंडा चला, ऐसे जैसे दिखाया डंडा उसको, भैंस ने भड़कना शुरू कर दिया। और इतना भड़की वो भैंस, उसके लिए दूध दोहना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार केवल डंडा दिखाने मात्र से उसका काम बन गया। डंडा लेके खड़ा, जब उसने डंडा लेके खड़ा हो जाना बस, तो जैसे डंडा लेके खड़ा होता था भैंस अनबैलेंस हो जाती थी, और अनबैलेंस होती थी तो वो दूध निकाल नहीं पा। ये क्या कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है? जगह ऐसा है, आप अपने हिस्से में रहो, मैं अपने हिस्से में हूं, मैं अपने हिस्से में जो मर्जी करूं, आपको इससे क्या? उसको सबक मिल गया, सबक मिल गया कि मेरे इस तरह के कर्म का ये फल भी हो सकता है। शायद उसने कभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। चालाकी तो उसने चली, लेकिन चालाकी में कामयाबी उसको नहीं मिली। हालांकि उस कामयाबी को पाने के लिए उसने पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बुद्धिमान तो लोग संसार में एक से एक होते हैं और हर समस्या का समाधान किसी न किसी के पास मिल ही जाता है। तो जब समस्या का समाधान हो जाए वास्तव में, तभी सुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और सुख को अगर जीवन में प्रवेश कराना है वास्तव में, तो हमको इस तरह की समस्या का निदान पहले कर लेना